आज की कहानी का नाम है मतलब। एक गांव में एक बड़ा साहूकार रहता था। साहूकार बहुत पैसे वाला था। आसपास के कई गांव में उसका बड़ा नाम था, लेकिन इस साहूकार को अपने पैसों का, अपने रुतबे का और अपने नाम का बड़ा ही घमंड था। वह अपने नाम को बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा सोचता था और बिना किसी की भावनाओं की कदर किए वो सब करता जो उसे लगता कि उसे करना चाहिए। साहूकार को कई सालों बाद एक संतान प्राप्ति हुई थी। साहूकार ने अपने इस खुशी को बनाने के लिए अपने घर पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा, जिसमें उसने आसपास के गांव के सभी श्रीमंत लोगों को और सिर्फ ऐसे रिश्तेदारों को जो पैसे वाले हैं उन्हें बुलाया था। पास के ही गांव में साहूकार की खुद की सगी बहन रहती थी। क्योंकि इन दिनों उसकी आर्थिक परिस्थिति कुछ अच्छी नहीं थी, इसलिए उसने अपनी बहन को आमंत्रित नहीं किया। साहूकार ने जिस कार्यक्रम का आयोजन किया था वह इतना भव्य था कि इसके अलावा उसमें इतने प्रसिद्ध और श्रीमंत लोग आने वाले थे कि इस कार्यक्रम की चर्चा हर गांव में होने लगी। ये खबर उस साहूकार की बहन तक भी पहुंच गई कि भाई ने एक अच्छा खासा कार्यक्रम आयोजित किया है। बहन को ये जानकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई कि इतने सालों बाद उसके भाई को आखिरकार चलो संतान का सुख तो प्राप्त हो ही गया। बहन ने सोचा कि भाई गलती से उसे शायद बताना भूल गया होगा और अपनों को भला क्या ही न्योता देना, ये सोचकर उन्होंने मुझे न्योता भी नहीं दिया। भोली बहन ने अपने भाई के उस कार्यक्रम में जाने की तैयारी शुरू कर दी। जिस दिन वह कार्यक्रम था उस दिन बहन सुबह सुबह ही अपने भाई के घर जाने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में अपने पुराने मैले कपड़े देख उसे ख्याल आया कि अगर किसी और के घर जाना होता तो मुझे कपड़े शायद खरीदने होते या सोचना पड़ता कि इन कपड़ों में मैं जाऊं या नहीं। लेकिन मैं तो अपने ही घर में जा रही हूँ, मेरे मायके में जा रही हूँ, तो वहां मुझे ये सब सोचने की जरूरत कहाँ है। वो मैं जैसी हूँ ऐसा ही मुझे सम्मान के साथ अपना लेंगे। जैसे ही वह अपने मायके पहुंची, वहां का भव्य आयोजन देखकर वह बड़ी खुश हुई। उसे अपने भाई पर इतना गर्व हुआ कि न जाने ये क्या ही हो गया। वहां पर वह जल्दी से जल्दी अपने भाई को मिलकर उसकी खुशी के अंदर शामिल होना चाहती थी। वह तुरंत सीढ़ियां चढ़कर घर के अंदर प्रवेश कर गई। उसने देखा कि उसका भाई मेहमान के तौर पर आए सभी लोगों का स्वागत करने में व्यस्त हो रहा है। बहन जैसे ही अपने भाई की तरफ उससे मिलने के लिए बढ़ी, उसके भाई की नजरें उस पर पड़ गई और अपनी बहन को ऐसे मैले पुराने कपड़े में देखकर भाई ने उससे मिलना तो दूर बल्कि तुरंत बहाना बनाकर वहां से निकलना चाहा। बहन ने सोचा इतने लोगों में बेचारा अकेला भाई क्या करे, जरूर उसे कोई काम याद आ गया होगा, इसलिए वहां से चला गया होगा। बहन बाद में अपनी भाभी से मिलने गई। भाभी ने उसका स्वागत किया, उसे खाना खाने के लिए आग्रह किया। बहन ने सोचा ठीक है, पहले खाना खा लेती हूँ, फिर बाद में आराम से भाई से मिल लूंगी। बहन खाना खाने के लिए पंगत में बैठी। साहूकार यानी कि उसके भाई ने ये जब देखा तो सभी धनवान मेहमानों के बीच उसको गरीब बहन बैठी हुई पसंद नहीं आई। सभी कीमती पोशाक पहने लोगों के बीच उसकी बहन जो पुराने मैले कपड़े पहनकर बैठी थी, ये साहूकार से देखा ही नहीं गया। उसने अपनी बहन को अपने पास बुलाया, उसे भरा बुरा कहा और वहां से जाने के लिए साफ बोल दिया। बहन ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ कुछ ऐसा व्यवहार हो सकता है। वह अभी उसके खुद के मायके में अपना अपमान होने के बाद वह तुरंत वहां से चल दी। ससुराल जाने के लिए जैसी वो चल पड़ी, बहन इस बात को पचा ही नहीं पा रही थी कि उसके भाई ने उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया है। उसकी आंखों में आंसू थम नहीं रहे थे। रास्ते में उसे उसकी पुरानी दोस्त मिली। उस दोस्त ने उसे रोने का कारण पूछा। हालांकि बहन उसे कुछ भी नहीं बताना चाहती थी, लेकिन दोस्त के बार बार पूछने पर उसने सारी घटना उसके सामने रख दी। उसकी दोस्त एक समझदार महिला थी, काफी प्रैक्टिकल सोचने वाली थी। उसने कहा अगर तुम मेरी बात मानो तो एक दिन तुम्हारा भाई खुद तुम्हारे पास आएगा और तुमसे माफी मांगेगा और तुम्हें अपने साथ खड़ा करने में भी कतराएगा नहीं। बहन ने उससे कहा कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, बताओ मुझे क्या करना होगा। दोस्त ने कहा तुम अपमान को, इस दुख को एक दिशा दे दो और कुछ उद्योग शुरू करो जो कि घर का ही हो और उसके अंदर ना जितनी हो सके उतनी तुम मेहनत करो, अच्छे से अच्छी अपनी हर एक चीज उसके अंदर लगा दो। बहन को अपने दोस्त की बात थोड़ी सही लगी। उसने घर पहुंचकर अपने आंसू पोंछकर उसी दिन से एक गृह उद्योग शुरू किया। उसने दिन रात मेहनत करी,
अपने साथ कई और गांव की महिलाओं को भी जोड़ा और देखते ही देखते उसका उद्योग चल पड़ा। कुछ ही सालों के आसपास उसके 50 गांव में उसका नाम और रुतबा काफी ज्यादा बढ़ गया। अब वह पैसों के मामले में अपने भाई से ज्यादा बड़ी हो गई थी। भाई को जब ये पता चला कि उसकी बहन इतनी श्रीमंत हो गई है तो उसने सोचा कि एक बार उससे मिलकर आया जाए। जब वह अपनी बहन के घर मिलने गया तो बहन ने उसका किसी राजा महाराजा की तरह स्वागत किया, उसके पसंद का खाना खिलाया। बहन का ऐसा व्यवहार देखकर भाई को अपनी पिछली गलती का बड़ा एहसास हुआ, इसलिए उसने अपनी बहन को अपने घर पर बुलाया कि हम पूजा आमंत्रित कर रहे हैं, तुम आ जाना। कुछ ही दिनों बाद बहन अपने भाई के यहाँ उस पूजा के लिए भी पहुंच गई। जैसे ही बहन अपने भाई के घर पहुंची, उसका भाई उसके स्वागत के लिए दरवाजे पे ही खड़ा था। बहन अपनी महंगी गाड़ी में आई थी। उसने बहुत कीमती साड़ी और उससे भी ज्यादा कीमती गहने पहने हुए थे। बहन का ऐसा ठाट बाट देखकर सिर्फ भाई नहीं बल्कि पूरा गांव दब रह गया था। भाई दौड़कर आया और बहन की गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसे बाहर आने के लिए कहा और बड़े प्यार से उसे पूजा के अंदर बैठने के लिए बुलाया। बहन को इस बार 12 पकवान परोसे गए थे। चांदी की थाली में उसे खाना दिया गया था, साथ में एक सोने की चम्मच भी रखी गई थी। उसके बैठने के लिए बेशकीमती पाट रखा गया था। बहन को यह सब देखकर उसके वे पुराने दिन याद आ गए जब भाई ने उसे बिना खिलाए ही और भरा बुरा कहकर यहाँ से वापस भेज दिया था। बहन खाना खाने के लिए तो नहीं बैठी, लेकिन उसने अपने सारे कीमती दाग दगीने जेवर उतारकर उस थाली के सामने रख दिए और खाने में से कुछ निवाले उन दाग दगीनों पर रख दिए। बहन का ऐसे व्यवहार देखकर सभी हैरान थे। किसी को नहीं समझ आ रहा था कि बहन ऐसा क्यों कर रही है, आखिर वे क्यों उन जेवरों को खाना खिला रही है। जब सभी ने उससे पूछा कि ऐसे वह क्यों कर रही है, तब बहन ने सबके सामने बताया कि आज जो उसका इतना मान सम्मान हो रहा है वह दरअसल उसका नहीं, इन कीमती गहनों का और कपड़ों का ही हो रहा है, क्योंकि मैं तो अभी भी वही पुरानी साहूकार की बहन ही हूँ। अगर कुछ बदला है तो वो सिर्फ मेरी परिस्थिति, मेरे कपड़े और मेरे गहने। भाई ने अपनी गलती का एहसास होने पर इस बार अपनी बहन के पैर पकड़ लिए और माफी मांगने लगा। बहन जो पहले अपने भाई से निस्वार्थ प्रेम करती थी, उसने अपने भाई को माफ भी कर दिया और उसे गले से लगा लिया। तो दोस्तों, पैसे सिर्फ हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए है, जबकि रिश्ते जीवन में मिले किसी वरदान की तरह है। अगर उन्हें सच्चे मन से और निस्वार्थ भाव से निभाया जाए, पैसे खर्च हो जाए तो आप बाद में भी कमा सकते हैं, मगर रिश्ते खर्च हो जाए तो दुनिया का सारा धन भी अगर आप लगा देंगे तो उन्हें वापस नहीं ला सकते। तो कैसी लगी दोस्तों आपको आज की कहानी, मतलब ये हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।